बताइए आप लोगों का क्या विचार है? मेरा नाम प्रेमलता है। हम इससे ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मणिपुर की घटना को लेकर के एक तरफ मिट्टी के देवी को पूजा जाता है और जिंदा औरत को नंग वस्त्र करके घुमाया जाता है। ईसाई धर्म की बात नहीं है, न हिंदू न मुसलमान न सिख की बात है। यहाँ सवाल है अपनी बेटियों को पढ़ाने, बचाने, शिक्षा देने, अपनी माँ बहन के इज्जत की बात है। आज हमारा देश शर्मसार सारे दुनिया में हो रहा है। मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। मणिपुर घटना विरोध प्रदर्शन में मौन जुलूस निकाले हैं त्रिवेणीगंज से। तो क्यों मौन जुलूस निकाले हैं उसके विषय में जानकारी लेते हैं। आप लोग क्यों मौन जुलूस निकाले हैं? जी, हम लोग मणिपुर का घटना का विरुद्ध सरकार को यही कहना चाहता हूं, जो हम लोग जो घटना हुआ है इसी घटना किसी राज्य में अब ना हो, और मणिपुर का जो बहन बेटियों का साथ अत्याचार हुआ है उनके एक मौन जुलूस, सीधे बोले कैंडल मार्च हम लोग निकाल रहा है। सरकार को यही कहने के लिए हम लोग इसी प्रकार का घटना किसी राज्य में किसी ईसाई धर्मावलंबी के साथ ना हो और उसका सरकार उसमें ध्यान दे, इसी का कहते हैं उनको सपोर्ट देते हुए मणिपुर का। आप लोग ईसाई धर्म से है? जी, हम लोग ईसाई धर्म मात्र है नहीं, हिंदू धर्म वाला है, मुसलमान में भी है। धर्म का नहीं है, बोले समाजी तौर पर क्या है, कोई धर्म का सेपरेट नहीं है। सारी धर्म अवलंबी लोग इसमें है, सारे धर्मावलंबी इनका साथ है और कोई धर्म का नहीं। मणिपुर में घटना घटा महिलाओं का साथ, उसका विरुद्ध एक मौन जुलूस है। इसमें आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील है। तो आप मणिपुर घटना के विरोध में क्या कहना चाहते हैं? मणिपुर घटना जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो बहुत ही शर्मनाक घटना है ये हमारी माँ बहनों के साथ। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इनकी पूरी गारंटी देनी चाहिए। मौजूदा सरकार में जो भी है हमारे, उनको इसकी पूरी गारंटी देनी चाहिए कि आगे किसी भी राज्य में इस तरह का घटना ना हो। क्या आप लोगों को लगता है कि ये आप लोग मौन धारण जो किए हुए हैं, जुलूस निकालें, क्या इससे लगता है आप लोगों को क्या न्याय मिल पाएगा? एक हमारा छोटा सा प्रयास है ये न्याय के लिए। सरकार तक बात पहुंचाइए आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग सरकार तक बात पहुंचाइए। हमारी जो मौन इच्छाएं हैं, जो हमारी माँ बहनों के साथ इस प्रकार की घटना न हो, उसके लिए ये बात आप सरकार तक पहुंचाइए अपने टीवी चैनल के जरिए। सर की मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए नहीं, उस पर लागू भी होना चाहिए। हम लोग इसी बात को लेकर के आज जुलूस में शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नियम लागू नहीं है देश में? ये सिर्फ कहने मात्र के लिए है, लेकिन अगर सरजमी पे आया जाए तो इसका पालन हम लोगों के हिसाब से या पूरे मानव जाति के हिसाब से नहीं हो रहा है, जो कि सरकार खुद देख रही है और इस पर खुद मौन धारण की हुई है। आपका क्या कहना है? इस प्रकार की घटनाएं कभी नहीं होनी चाहिए। भारत एक सभी धर्म के समुदाय के देश है और सभी व्यक्ति, सभी धर्म और सभी मजहब बराबर है। या किसी भी प्रांत में, उदाहरण के लिए मणिपुर लेते हैं, यदि मणिपुर प्रांत में इस प्रकार हुआ तो हम उम्मीद करते हैं मीडिया के द्वारा कि फिर दोबारा इस प्रकार की घटना ना हो, ताकि हम लोगों को या किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की दोबारा ठेस न पहुंचे। किसी भी माता बहनों की ये माता बहनें इस पर ये प्रॉब्लम ना हो और ये आगे बढ़े। धन्यवाद। आपका क्या कहना है बाबा? ये लोग ईसाई धर्म के साथ हुआ है, आपका क्या कहना है इस विषय पर? हाँ, बोलिए ना। ईसाई धर्म की बात नहीं है, न हिंदू न मुसलमान न सिख की बात है। यहाँ सवाल है अपनी बेटियों को पढ़ाने, बचाने, शिक्षा देने, अपनी माँ बहन के इज्जत की बात है। आज हमारा देश शर्मसार सारे दुनिया में हो रहा है, ये आप हमसे ज्यादा वाकिफ है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और मोदी जी से भी खास करके ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी सरकार है केंद्र में। वो बोलते हैं कि 6 लाख टोटा उनके शस्त्रागार से मिजोरम में, वहां पर मणिपुर में चोरी हो गया। 3000 उनका गन चोरी हो गया। वो लोग म्यांमार के लोग लूट लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ आपका किस तरह का प्रशासन है, किस तरह की हुकूमत है वहां पर। दूसरी बात है कि वहां पर जो बेटियों को, महिलाओं को जो बंधक बना करके पकड़ करके सामूहिक बलात्कार किया गया और उनको नंगा घुमाया गया, ये हम सोचते हैं कि दुनिया भर में इस तरह की यह घटना जो है, इससे बड़ा और शर्मिंदा की कोई घटना नहीं हो सकती है। उसके बाद में और बहुत बोलिए। माता जी आप बताइए, मणिपुर घटना के बारे में आपका क्या विचारधारा है? मेरा नाम सुधारी चढ़ है। मणिपुर के घटना जो हुई है, जो माता, जो बहनें, जो महिलाएं के साथ हुई है, वो अत्याचार, जब से ये सरकार आई है तब से ये अत्याचार हो रहा है। गिरजा जलाया जा रहा है, सिस्टर फादर का बलात्कार हो रहा है,
हर महिला को, जो अभी लड़की लोग को जो बलात्कार किया गया है, नंगा घुमाया गया है, क्या ये सरकार का क्या एक्शन है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। इस पर क्या उसका राय है और क्या करना चाहते हैं, उजाड़ना चाहते हैं या बसाना चाहते हैं। ठीक है, आप बताइए आपका क्या राय है? नारी सुरक्षा को लेकर के जो हमारे देश के मंत्रियों ने बहुत अच्छे अच्छे बयान दिए हैं, क्या वो बयान तक ही सीमित है कि वो करना भी है? किसी भी नारी का किसी भी तरह से अत्याचार करने के पहले ये सोच लेना है कि जिस नजर से वो किसी नारी को देखते हैं, पहले ये सोचे। क्या इस देश में औरत की सम्मान नहीं हो रही है? आप तो जानते हो कि मणिपुर की जो कांड हो रही है, अन्य भी क्षेत्रों में जिस तरीके से एक स्त्री के साथ, एक लड़की के साथ जो भी चाहे जिस तरीके से अत्याचार, लोगों को सरकार से क्या मांग है? सरकार समान है। इस जो बोलते हैं बेटी की सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ, कन्या बचाओ, ये सिर्फ बयान ही ना रहे बल्कि इनके सुरक्षा का पूरी अच्छी तरह से इंतजाम हो। पहली बात, जिस नजर से कोई भी हो एक नारी को, एक लड़की को देखते हैं, वे सबसे पहले ये याद रखें कि एक से वे जन्मे हैं, दूसरे से वे पले हैं। ये चीज को ध्यान में रख करके किसी नारी के बारे में सोचे। बिल्कुल सही है आप लोगों का कहना कि चूंकि औरत का सम्मान होना चाहिए। बताइए आप लोगों का क्या विचार है? मेरा नाम प्रेमलता है। हम इससे ये जानकारी देना चाहते हैं कि हम बहनें और बेटियां सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। मणिपुर की घटना को लेकर के एक तरफ मिट्टी के देवी को पूजा जाता है और जिंदा औरत को नंग वस्त्र करके घुमाया जाता है। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम बेटियों और नारियों को सुरक्षित रखा जाए और हम लोगों के ऊपर ध्यान दिया जाए। यही रहा है आप लोगों का। चलिए ठीक है। ये मणिपुर का बारे में हम लोग सबका एक ही मत है, सरकार हम लोग लड़कियों को एवं हम लोग जीवन को सुरक्षा दे, सारे राज्य में लड़कियों को सुरक्षा दे। हम लोग का जुलूस एक मौन जुलूस है, एक कैंडल मार्च है, शांति स्वरूप। एक मिनट सर, आप मौन जुलूस जो निकाले से क्या साबित करना चाहते हैं? मौन जुलूस के द्वारा हम लोग शांति प्रिय है, भारत एक शांति प्रिय राज्य है, देश है। इस देश में हम लोग शांति बना के रखना चाहता हूँ, वायलेंस हम लोग नहीं चाहते, नो वायलेंस, हमेशा पीस चाहते हो। शांति के रूप में शांति का एक पाठ पटाते हुए, सबके शांति का पाठ पढ़ाते हुए जुलूस निकाल रहा हूँ। जुलूस करते ही हम लोग शांति से अपना बात को रखे। धन्यवाद। और कुछ कहना चाहते हैं बाबा? बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। आज मणिपुर की घटना पर जब माननीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कुछ आंख खुली आपकी, और आपने आज की घटना को 10 दिन के बाद में FIR किया, वो भी 0 टॉलरेंस पर, और उसके बाद में आज तक किसी तरह का कोई कार्यवाही नहीं किया आपने, और जितना भी किया वो धोखाधड़ी था। हमारा यह कहना है मोदी जी, बहुत सारी हो गई आपकी मन की बात, जरा मिजोरम की बात भी आप करें। क्यों शर्मिंदा है? आए संसद में और स्टेटमेंट दें। आज संसद कितने दिनों से नहीं चल रहा है, कितने शर्म की बात है कि एक मोदी जी जा करके एक छोटा सा अपना बड़ाई और बड़प्पन दिखाने के लिए विदेशों में घूमते हैं। उससे हमारे देश को क्या मिलता है? जहाँ जहाँ वो गलबहियां लगा करके घूमे वहाँ बेइज्जती हमारे देश को मिली है। हमको हमारे पीठ में छुरा घोपा गया है। उपलब्धि उनकी क्या रही है? कैसे छुरा घोपा गया? जिस दिन जिनपिंग के साथ वो गलबहियां लगा करके चाइना में वो झूला झूल रहे थे, उस दिन डोकलाम में हमारे सैनिक मारे जा रहे, उनके सैनिकों के द्वारा। कोई झूठी बात नहीं है। आप लोग मीडिया के लोग हैं तो हमसे अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो हो रही है, इनको सिर्फ अपनी मौज मस्ती से जरूरत है। इनको 70,000 करोड़ का हवाई जहाज है, जहाँ मन होता है उड़ के चले जाते हैं। लेकिन पब्लिक के पास में आज साइकिल पे, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए, डीजल डालने के लिए पैसे नहीं है, गैस भरने के लिए पैसे नहीं है। आप कहते हैं कि 17 करोड़ हमने ये उनको ये कनेक्शन दे दिया, और सबका उस सिलेंडर कहाँ पर है? वो गठुल्ला में, गोबर वाला घर में। आपके भी घर में होगा एक आध, हम सोचते। ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है जो प्रधानमंत्री जी को शर्म करनी चाहिए, जो मणिपुर के घटना पे बोलने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ताकि वो अपना मुंह खोले, तो उनको तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी आदेश किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। सबसे बड़ी बात ये शर्म वाली बात है जो मणिपुर के घटना पे प्रधानमंत्री को मुंह बोलने के लिए विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। आपका नाम क्या? मेरा नाम मिंटू झा है।
मैं पिपरा विधानसभा से प्रभारी हूँ किसी राजनीतिक पार्टी का। चलिए ठीक है, आप लोगों का बेहद शुक्रिया, आप लोग इसी तरह करते रहिए। क्या हुआ सर, बोलिए, आप कुछ भी करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।